गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अब पहले से बेहतर हूँ। आज हम बात करेंगे न्याय के ऊपर। जस्टिस। न्याय दो तरीके का होता है। वैसे न्याय बहुत तरीके का होता है, बट मैंने जो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड है इसमें जो एक सार निकाला है ज़िंदगी का, उसके अकॉर्डिंग एक वो न्याय होता है जो हमारे भारत के कोर्ट में मिलता है, जुडिशरी देती है, और एक वो न्याय होता है जो वो बैठा है जिसने हमारी संरचना की है वो देता है। अगर आपने कुछ गलत किया है या आपसे कोई गलती हुई है, एक जानबूझकर किया है, एक अनजाने में किया है। एक्ट भी दो तरीके के होते हैं। अगर अनजाने में हुआ है तो उसकी माफ़ी मांगी जा सकती है, पश्चाताप किया जा सकता है और गलती को सुधारा जा सकता है। लेकिन जो आपने प्लान करके, धोखा करके या फुली इंटेंशन के साथ अगर कुछ किया है तो उसके लिए सज़ा मिलेगी, यहाँ की अदालत देगी। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो यहाँ की अदालत से बच जाते हैं, पैसे के दम पे, पावर के दम पे, लेकिन ऊपर वाली कैसे नहीं बच सकते। मैंने इस बीमारी के 1 महीने के दौरान एक चीज़ों को बहुत अच्छे से बखूबी जाना है कि ऊपर वाले का न्याय ये नहीं है कि आपको अगले जन्म में मिलता है। मैक्सिमम लोगों को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, मैक्सिमम लोगों को। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं, पैसे हैं, गाड़ियां हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास जो स्वास्थ्य रूपी धन है वो नहीं है। लाखों कमाते हैं और डॉक्टर्स के पास जाते हैं और मैक्सिमम अमाउंट दे आते हैं। कई बार तो ये होता है महीने में कमाते लाख हैं और डॉक्टर के देना पड़ जाता है 10 लाख रुपए कहीं से लेके। दिखने में उनके पास बंगले दिख रहे हैं, कोठी दिख रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन फैक्ट क्या है उनके पास, हकीकत में क्या है उनके पास। तो निष्कर्ष ये है कि न्याय तो होकर रहता है। कुछ लोगों को पता सब कुछ होता है कि ऊपर वाले की अदालत होती है, वहाँ न्याय होता है, वहाँ पे कर्मों का हिसाब होता है, बट पता होना ही काफ़ी नहीं है। उस चीज़ को समझना ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात उसे फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप किसी का 1 रुपये का नुकसान करते हो तो आपका हज़ारों का होगा, अगर आपने जानबूझ के किया है। अगर आपने किसी को तकलीफ़ दी है, अगर आपने किसी को रुलाया है, तो आपको इतनी तकलीफ़ होगी कि मौत आपको आसान नहीं मिलेगी। ये जो शरीर में बीमारियां होती हैं ना, लोगों के पड़े रहते हैं, चल नहीं पाते, खा नहीं पाते, लाचार और मजबूर हो जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि मरने से पहले सालों साल, कई साल, 5-5, 7-7 साल डॉक्टरों के दवाइयाँ खाते हैं, ऑपरेशंस कराते हैं। ऐसी लाइफ वो जीना तो क्या कहेंगे, ऐसी लाइफ को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें तब भी शायद समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ है। कई बार कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में होता है कि इंसान पूरी ज़िंदगी कभी किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी उसका कुछ बुरा हो रहा होता है, तो वो उतना दर्दनाक नहीं होता है। लेकिन जो वाकई में दर्द बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना, उनका खुद का किया कर्म होता है। शरीर की मैक्सिमम बीमारियां हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों का नतीजा होती है। छोटी बीमारियां छोटे बुरे कर्म, बड़ी बीमारियां बड़े बुरे कर्म। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए। ये जवानी तो जैसे तैसे कट जाएगी, बुढ़ापा मुश्किल है। लोग कहते हैं कि क्या बात होगी, जवानी को तो जिए, बुढ़ापे का क्या जीना है। जीना तो उसे भी पड़ेगा। एक टाइम इंटरवल है ये, जिसमें हमें पता है कि इतने तक हमारी ये जवानी रहेगी, लेकिन बुढ़ापे का नहीं पता कितने दिन रहेगा। 40 के बाद मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि बुढ़ापा शुरू होने वाला है। दिल हमेशा जवान होता है, दिल तो 100 साल के बुजुर्ग का भी जवान हो सकता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो फैक्ट इज़ दैट कि हम अपने कर्मों का हिसाब रखें, एक एक कर्म का हिसाब रखें।
हम किसी का बुरा ना करें। हमारा हो रहा है, वो जो कर रहा है वो भुगतेगा। हमारे मन से, वचन से और कर्म से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हुई है या कर दी है आपने, तो उसकी माफ़ी होती है, कंपनसेट होता है, पछतावा होता है, प्रायश्चित होता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी गलती की है जो आपने जानबूझ के की है, उसके लिए आपको कोई पछतावा नहीं है, तो उसकी आपको सज़ा मिलेगी। और आप एरोगेंट बन के ये सोच रहे हो कि देखता हूँ क्या हो जाएगा, कानून से बच जाऊँगा, लोगों से बच जाऊँगा, या ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी। नहीं, समय बहुत बलवान है। प्रकृति के पास इतना है जिसकी कोई हद नहीं है। तो वो जब देने पे आती है तो परहेज नहीं करती, और लेने पे आती है तो लिहाज नहीं करती। इसलिए कोशिश कीजिए, कोशिश क्या कीजिए, अपने मन में वादा कीजिए कि ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। कुछ एक पैसों के लिए, कुछ टाइम पास के लिए, कुछ एक फ़ायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए, पोजीशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्षण भंगुर हैं, इनके लिए कभी भी कोई गलत काम ना करें। क्योंकि ऊपर वाले ने हमें ज़िंदगी दी है ना, और अगर हम सत्कर्म से चल रहे हैं तो वो हमें पेट भरने के लिए, जीने के लिए पर्याप्त चीज़ें उपलब्ध करवा ही देगा। इसलिए अच्छे इंसान बनिए, बाकी सब तो ऊपर वाला बना ही देगा। एक अच्छे इंसान बन गए ना तो महान इंसान ऊपर वाला बना देगा। पहले अच्छा ही लाना ज़रूरी है। मेरा तो 1 महीने का ये रिज़ल्ट था कि मुझे ऐसा बनना है। पैसे कमाने के लिए किसी का बुरा नहीं करना, और उन लोगों का साथ तो कभी नहीं देना जो गलत है। कई बार कुछ लोग गलत काम के आपको बहुत पैसे दे देते हैं, लेकिन नहीं, अलग खड़े हो जाओ। अगर सही हो और पूरी दुनिया गलत है तो अलग खड़े रहो। अगर वो मारने आएंगे ना तो ऊपर वाला बचाने भी आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।